हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? किरण इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 के ए सेट के मैथमेटिक्स के पेपर ऊपर डिस्कस करेंगे। चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, वन इज द ट्विस्ट द स्मॉलेस्ट एंड द अनदर द थ्री टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। हमको क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। लेट जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको मैं एक्स मान लेता हूं। तो बाकी दो एंगल क्या होंगे? एक तो 2x बता रहा है तो 2x, और थर्ड एंगल क्या होगा? 3x। हम जानते हैं ट्राइंगल के सम, जो ट्राइंगल एंगलों का सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उससे हम इस प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ से 6x प्लस कितना आ जाएगा अपने पास? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ गई 30 डिग्री। कितना आ गई? 30 डिग्री अपने पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो x जो आंसर है स्मॉलेस्ट एंगल x है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना पास आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। 57 क्वेश्चन कह रहा है -27 मल्टीप्लाई -16 प्लस -27 मल्टीप्लाई -14। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग अगर टाइम मैनेजमेंट देखे तो उसके अनुसार क्वेश्चन इसका सिंपल सा मेथड है। -27 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो -27 कॉमन ब्रैकेट -16 -14। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू होगी क्या होगी? -27 मल्टीप्लाई -30। मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा अपने पास प्लस का 810। कितना आएगा? 810 अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में अपने पास 810 है। हाउ मेनी प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml फॉर ए 15% सोल्यूशन इन द टू मेक ए स्ट्रेंथ 32%। तो अगर मैं बात करूं इस प्रकार से कि जो अब एल्कोहल प्लस में एल्कोहल का जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन में एल्कोहल की जो क्वांटिटी अपन वो फाइंड करते हैं, तो 15% ऑफ 400। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास? 15 मल्टीप्लाई अपॉन 100 मल्टीप्लाई 400, कैंसल आउट 60 ml अपने पास क्या है? एल्कोहल है। 60% अपने पास क्या है? एल्कोहल है। अगर मैं बात करूं जो क्वांटिटी एड कर रहा हूं, लेट न्यू क्वांटिटी एड एक्स एम एल फाइंड करें। एक्स एम एल क्या कर रहे हैं? एक्स एम एल। तो जो अपने पास जो एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल कितना हो जाएगा? 60 प्लस एक्स। टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल जो सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 400x प्लस एक्स। तो यहाँ से अपन जो क्वांटिटी किस प्रकार से फाइंड करेंगे? टोटल प्लस एक्स अपॉन अपॉन टोटल इक्वल टू 32% कोलट 32। ये अपने पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू अपने पास आएगी कि एक्स की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 100। अपना एक्स की जब आप सॉल्यूशन करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अब इसका पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से आप मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन होगा। 100 किस ऑप्शन में होगा? थर्ड ऑप्शन में अपने पास 100 होगा। ए मैन गो 10 मीटर ड्यू टू ईस्ट। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं पहले। चलते हैं। ए मैन गोज 10 मीटर। तो ईस्ट के लिए आप हमेशा एक इस डायग्राम का यूज करें। ए मैन 10 मीटर ईस्ट, ईस्ट इस तरफ है तो 10 मीटर इस तरफ एक मैन गया, ये 10 मीटर हाइट अपनी। यहाँ से आके इसके बाद देन ड्यू टू नॉर्थ कितना? 4 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी। स्टार्टिंग पॉइंट ओ ए बी, ये आपको ए बी ओ बी फाइंड करना है। तो ओ बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ओ बी स्क्वायर, ओ 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 24 का स्क्वायर कितना था? 576। इसका टोटल स्क्वायर 776। तो ओ बी अंडर रूट लग जाएगा, ये मिल जाएगा 26। कितना मिल जाएगा? ओ बी की जो वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगी? 27 अपने पास का आंसर आ जाएगा। 26 किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में 26 है। बात करूं ए बी सी आर इंटीजर सच दैट ए ग्रेटर देन द बी। बी से ए, जो ए नंबर है वो क्या है? ग्रेटर देन है। तो वैल्यू इस प्रकार से होगी कि आंसर किस प्रकार से होगा? अगर मैं बात करूं नॉर्मली ए बी सी एक सच देते हैं तो 1 ए की वैल्यू अपन 3 ले लेते हैं, 3 बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, सी की वैल्यू 4 ले लेते हैं। ए बी सी।
अब फर्स्ट कंडीशन कहती है कि ए मल्टीप्लाई सी करूँ, ए मल्टीप्लाई सी करूँ कितना आएगा 12 सॉरी 6, और बी मल्टीप्लाई सॉरी 2 है ये अपने यहाँ 12 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 होगा 4, और ये आएगा 8। तो इन दोनों में से कौन ग्रेटर होगा, 12 ग्रेटर होगा, तो 12 अपने पास ग्रेटर दे रखा है, इज सी पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड देख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई सी करो तो 12 आएगा और ये करूँगा 8 आएगा, लेकिन ग्रेटर देन क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो ग्रेटर देन 8 नहीं होगा, क्या होगा लेस देन होगा। तो अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी आप थर्ड ऑप्शन भी चेक करोगे, ये भी नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव में ये वैल्यू ग्रेटर देन दे रखी है, लेकिन नेगेटिव में जब आंसर नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। जो नेगेटिव जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी अपने पास ग्रेटर देन होती है। तो अपने क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए ट्राइंगल एबीसी एडी इज द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैं बात करूं इस प्रकार से, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसका एक अल्टीट्यूड है एडी, अल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री एंगल, तो एडी अपने पास जो एडी है 12 गिवन है एंड बीडी 9 अरे 16। तो एग्जामिन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बताना है कि जो ट्राइंगल एबीसी है राइट एंगल ट्राइंगल है 8A पे। तो देखते हैं यहाँ से, पहले इन दोनों साइडों को फाइंड करता हूँ। यहाँ 12 ट्राइंगल बाय ट्राइंगल किससे, ए ट्राइंगल ए बी डी से, पाइथागोरस थ्योरम में यूज करूंगा तो कितना मिलेगा, ये भी जो ए बी है, ए बी का स्क्वायर जो हाइपोटेनिस है, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी 81, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो अपने पास जो ए बी की वैल्यू अपने पास कितना जाएगा 225, इसको सॉल्यूशन करूँ तो अंडर रूट 225, तो क्या मिल जाएगा मेरे को इसकी वैल्यू 15, कितना मिल जाएगा 15। और बाय ट्राइंगल यूज क्या करूँ ए डी सी से, तो यहां से क्या होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू सेम वैल्यू 16 का स्क्वायर प्लस 144 का 12 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 256 प्लस 144, यहाँ से वैल्यू 400 ए सी अंडर रूट लग जाएगा, तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी 20। ये अपने पास 20 आ गई, ये 15 आ गई। अब ट्राइंगल एबीसी के अनुसार बताएं तो ट्राइंगल 8 बाय ट्राइंगल ए बी सी से, ठीक है। अभी राइट एंगल होगा तो एंगल ए के अनुसार ये जो बी सी होगी हाइपोटेनिस हो जाएगी, और जो ए बी कुछ भी वाला है तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ से देखते हैं बी सी का स्क्वायर 925 का होता है 625, ठीक है। और अपने पास जो टोटल आएगा 225 प्लस 400 स्क्वायर दोनों का, ये मतलब 625, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं 625, तो हाँ बोल सकते हैं यस ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास होगा। किस ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। द वेट ऑफ द 34 बैग्स ऑफ शुगर इज द, इस प्रकार से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज कर देता हूं। The weights of 34 kg bags of sugar in the 3483.3 kg if the all bags weight equally, सारे बैग का जो वेट है इक्वली है, तो हमको बताना है कि जो एक बैग का बैग या सभी बैग का इक्वली वेट कितना होगा। तो अपन को सिंपली क्या कुछ भी नहीं करना, डिवाइड करना है, तो 3483.3 अपॉन 34, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी अपने पास, इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 102.45 kg। जो एक बैग की जो अपना वेट है वो कितना मिलेगा 102.5 kg। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन द फिगर ऑफ लाइन एल एम पैरेलल टू, आपस में पैरेलल गिवन है, एंगल जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 अपने पास 60 डिग्री है। इस डायग्राम को थोड़ा इस प्रकार से है, एंगल 1 एंगल 2 3 है, एंगल 4 और एंगल 2। अगर बात करें एंगल 2 अपने पास गिवन है 100, ये 100 गिवन है, तो इस 100 है तो ये भी कितना होगा 100 होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल से कितना हो गया 100 हो गया। 100 है लीनियर पेयर से, एंगल 3 प्लस 100 इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर से, तो एंगल 3 कितना मिलेगा 80 मिल गया। अब एंगल 3 और एंगल 1 अपने पास हुए, एंगल 1 की वैल्यू भी क्या अपने पास 60 डिग्री है, तो एंगल 4 ट्राइंगल के सम से एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से बात करो एंगल 4 की क्या वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री
माइनस 84 60 माइनस 140 हो जाएगा, तो एंगल 4 कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, कितना मिल जाएगा 40 डिग्री अपने पास मिल जाएगा 40 डिग्री। एंगल 40 डिग्री आया तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। वाट बी शूट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0.1 0.1 टू गेट 0.3, आंसर क्या मिले इसमें सब्ट्रैक्ट करो 0.3 मिल जाए, तो बात है 0.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मानता हूँ मैं इसमें कैसे से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आंसर क्या मिल जाएगा 0.03। ठीक है, इसको इधर ला जाऊँ तो 0.1 माइनस 0.03 इक्वल टू एक्स, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.07, क्या मिल जाएगी 0.07 मिल जाएगी। 0.07 किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन अपने पास इसका आंसर है। ए पिक्चर फ्रेम द 80 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, एक जो पिक्चर फ्रेम है अपने पास इस प्रकार की है, तो 80 और 60 सेंटीमीटर की है, इसका डायगोनल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल, अब जो फ्रेम होता है वो 90 डिग्री होता है, एक स्क्वायर की शेप में रेक्टेंगल की शेप में होता है, तो जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के अनुसार ये हाइपोटेनिस हो गई। हाइपोटेनिस निकालने के लिए क्या फाइंड करते हैं, ए बी सी मान लो, ए बी सी डी, तो ए सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 80 का स्क्वायर कितना होगा 600 प्लस 3600, यहाँ से ए सी अपने पास कितना आ जाएगा 10,000, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी मिल गई 100, कितना मिल गया 100 मिल गया। किस ऑप्शन में 100 है, फोर्थ ऑप्शन में अपने पास क्या है 100 है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द टू नंबर सच दैट वन दे एक्सीड ऑफ द अदर नंबर बाय 9, तो देन देयर सम इज 81। एक नंबर अपने पास इस प्रकार से है कि इनका सम, अब मैं बात करूं अपने पास जो नंबर है एक्सीड द सेकंड नंबर, उससे क्या मिलता है अपने पास 9 मिलता है। तो अगर एक्स कोई नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या होगा 9 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर इन दोनों का सम एक्स प्लस 9 माइनस सॉरी प्लस आएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर अपने माना है, तो उसके बाद एक्स इक्वल टू 81, तो यहाँ से 2x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 9 माइनस होगा तो 72, तो x की वैल्यू अपने पास कितना गई 36 अपने पास x आ गया। और बात करूँ y जो दूसरा नंबर होगा कितना आ जाएगा x इक्वल टू 42, सॉरी 42 नहीं, ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या होगा 36 प्लस 9 कितना होगा 45, कितना होगा 45 अपने पास होगा 45 4 सॉरी 43 4 45 होना चाहिए 45, हाँ फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या होगा 45, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। चलते नहीं, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी देन द वैल्यू ऑफ वन बी ट्रू, कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। मैं बात करूं इस प्रकार से, इस प्रकार का वो ट्राइंगल है ए बी सी, एक पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट ओ, अगर मैं इनको सबको एक साथ मिला दूं तो बताना है कि कौन सी क्वांटिटी है। तो अब आप जानते होंगे कि दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो मैं बात करूं ए ओ प्लस बी ओ ग्रेटर देन क्या होगी ए बी से, हमेशा ग्रेटर देन होगी। ऐसे सेम किससे मिलेगी बी ओ प्लस सी ओ ग्रेटर देन क्या होगा बी सी, वैसे ही ए ओ प्लस सी ओ ग्रेटर देन क्या होगा हमेशा ए सी से। इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा 2 ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमेशा होगा। तो यहाँ से देखो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन 1 2 को अपन में भेज दूँ तो 1/2 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी राइट दिख रहा है। ओ ए प्लस ओ बी हमेशा ए बी, आपने देखा है ओ ए प्लस ओ बी हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन ए बी होगा, ये भी सही है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमको मिला हुआ ही है 2ab, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक है, एक अपने पास जो इस प्रकार से गिवन है एक्स स्टार बाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, फाइंड द वैल्यू माइनस 10 स्टार 5 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू यहीं पुट करके बता देता हूँ, 5 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 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 10 मल्टीप्लाई 5, तो वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का
5 और प्लस का 50, तो ये मिल गया माइनस का प्लस का 45। कितना मिल जाएगा? प्लस का 45 किस ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है? 45 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड द 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। ठीक है, इस प्रकार से है, एक पोल इस प्रकार से, एक पोल इस प्रकार से है, एक प्लेन ग्राउंड पे है। इनके बीच की डिस्टेंस अपने पास गिवन है कितनी? 12 मीटर। ठीक है, अब ये अपने पास है 6, ये अपने पास 11, ये डिस्टेंस भी क्या होगी? 12 होगी। तो ये कितना मिला? 5 मिल गया इस जगह तक। अपन को फाइंड क्या करना है? ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी सी डिस्टेंस अपन को ए सी फाइंड करना है। तो ए सी वही सेम पाइथागोरस थ्योरम से कर देंगे तो कितना मिलेगा? 144 प्लस 25, तो कितना क्या? 169 अंडर रूट ले दूं ए सी, तो कितना मिल जाएगा? 13 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा? 13 मीटर। 13 मीटर। 13 मीटर किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है? 13 मीटर है। क्वेश्चन बहुत ये भी अच्छा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेपर के अकॉर्डिंग आप देखना चाहो तो क्वेश्चन से जो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप इसी प्रकार से करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 - 1/2। तो इसका अगर मैं बात करूं, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा अपने पास 2 - 1, तो 1/2 मिला। रेसिप्रोकल होगा तो अपने पास वैल्यू मिलेगी 1 + 1 1 + 1/2, तो 2, तो वैल्यू अपने पास हो गई 3/2, 1 + 1 3। तो एलसीएम लूंगा कितना मिलेगा? 4/3। कितना मिलेगा? 4/3 इसका आंसर अपने पास होगा। 4/3 किस ऑप्शन में? 4/3 सेकंड ऑप्शन अपने पास 4/3 है। ठीक है, ठीक है, 4/3 अपने पास होगा। 1/2 इधर से होगा, 2 ऊपर गया, 3 + 4/3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी नॉट हैव डिजिट 1 यूनिट प्लेस। किस नंबर के स्क्वायर में आपको यूनिट प्लेस पे 1 नहीं मिलेगा? 29 का स्क्वायर आपको पता है 720 है, इसका होता है 29 का होता है अपने पास 841, इसमें मिलेगा। और 41 का भी कुछ भी स्क्वायर हो, लेकिन 1 है तो हमेशा 1 के जो डिजिट होता है हमेशा हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है। 53 में अपने पास इसका कुछ भी मिलेगा, लेकिन 3 का हमेशा क्या मिलता है? लास्ट डिजिट 9 मिलता है। तो अपने पास थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, एज ऑफ 2 फ्रेंड्स आर इन द रेशियो 2:1, तो द सम ऑफ देयर एजेस 51, तो देयर एजेस, अगर मैं मानूं लेट, तो फर्स्ट फ्रेंड उसकी एज 2x हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। इन सब का एज क्या दे रखा है? 2x + x का सम कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। 3x = अपने पास कितना आ जाएगा? 51। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 117। कितना आ जाएगा? 17। तो अपने पास जो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी? 34 और सेकंड की 17। तो 34 और 17 किस ऑप्शन में? 34 और 17 सेकंड ऑप्शन में अपने पास। इफ द नंबर ऑफ 7, 14, 20 आर इन द कंटेंट द प्रोपोर्शन, देन द मीन ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन 7 and 28 इज। अभी इसका जो मीन है आप किस प्रकार से निकालोगे, मैं बात करता हूं। देखते हैं, 7, 14 प्रोपोर्शन दे रखे हैं इस प्रकार से, तो डबल प्रोपोर्शन x प्रोपोर्शन 28। अब आपको पूछा क्या है कि द कंटेन द प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन 7 and 28 का जो मीन क्या होगा वो बताना है। तो आप जानते हो एक्सट्रीम मीन का सम कितना होता है? इक्वल होता है। तो 7 × 28 = 14 × x। तो x की वैल्यू अपने पास कितना है? 7 × 28 × 14, कैंसिल आउट 2 बार, x की वैल्यू कितनी मिल गई? 14 मिल गई। कितनी मिल गई? इसकी वैल्यू 14 मिल गई अपने पास। किस ऑप्शन में मिल गई? 14 किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में अपने पास 14 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं बात करूं 1000, 10,000 है, डिवाइड बाय, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो ये कितना है? 100 को 5 से सोल्व करूँ तो 20, कितना मिलेगा? 20 डिवाइड करूंगा तो 20 और 100 कितना हुआ? 100। तो अपने पास ब्रैकेट 100 × 100, 100 × 100 क्या होगा? सेम वैल्यू
तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास क्या है 1 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। इफ ए रेशनल नंबर एक्स अपॉन वाई लेस देन क्या है 1 से लेस देन है, when x and y are the both positive integer then the which of the following greater than। अब कंडीशन है कोई भी जब नंबर क्या है, कोई भी नंबर x अपॉन वाई हमेशा जब लेस देन हो गया 1 से, इसका मतलब जो y की वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, x से होगी। क्या होगी, x से ग्रेटर देन होगी। एग्जाम्पल 4 अपॉन 5, इसकी जब भी वैल्यू मिलेगी हमेशा क्या मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी। तो अगर इस फ्रैक्शन को मैं उल्टा कर दूं 5/4 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। कैसे, 1 से हमेशा क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1। 4 1 जा 4.2, 1 के कुछ 1 पॉइंट कुछ ज़्यादा मिलेगी तो हमेशा जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 से ज़्यादा, अगर नॉर्मल रहेगी तो ऐसे इस प्रकार से देखना है। तो देखो x/2y डिनोमिनेटर को जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, तो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 से कभी नहीं होगी। सेम स्क्वायर करूँ या कुछ भी करूँ, जब भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऊपर वैल्यू 1 से हमेशा छोटी मिलेगी, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो आपसे क्या बोला, रेसिप्रोकल होती है वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन को आप चेक करोगे तो यहाँ से देखो, अगर मानो 4 एग्जाम्पल लेके देख लो, एक्स की वैल्यू 4 - 5 इक्वल टू -1 मिला, -1 क्या है 1 से छोटा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 4 वाट वैल्यू ऑफ एक्स देन द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 11। ठीक है, अपने पास क्या है, यहाँ पे जो मोड है, जो अपने पास मोड गिवन है 11, तो 11 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 बार है, और 9 भी 2 बार है। तो 11 जब अपने पास मोड गिवन है तो 11 की जो आने की जो प्रोबेबिलिटी हो कितनी बार ज़्यादा है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ बात करता हूँ तो एक्स की जगह अपन क्या रख के देखेंगे, जो 11 मिल जाए। तो एक्स की वैल्यू में 15 लूंगा और -4 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो 15 किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। In the given figure PQ parallel to RS, angle PAB 60 degree and angle ACS 100 degree. Find the angle BAC। BAC ये एंगल फाइंड करना है। क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो मैं बात करूँ इसकी वैल्यू कितना मिल गया, लीनियर पेयर से 80 मिल गया। ये Z बन रहा है तो ये भी 60 हो गया। अब एंगल का सम लगा देता हूँ, एंगल BAC प्लस 60 प्लस 80 इक्वल टू 180। तो एंगल BAC इक्वल टू कितना मिल गया, 180 माइनस 140 कितना मिल गया, 40 डिग्री। कितना मिल गया, 40 डिग्री। किस ऑप्शन में, 40 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, 40 डिग्री है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज की जो अपने लास्ट 3 क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द फिगर विद द 6 वर्टेक्स 9 एजेस एंड 5 फेसेस। तो क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं, क्यूबॉइड में अपने पास क्या होता है, क्यूबॉइड में अपने पास फेसेस कितने होते हैं, 6 तो फेसेस होते हैं। ठीक है, और एज कितने होते हैं अपने पास, एजेस आप गिनोगे 12 तो एजेस होते हैं। ठीक है, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। ऐसे सेम क्यूब में भी होते हैं, और कौन का कुछ होता नहीं है, एजेस आपको मिलेंगे नहीं, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ट्राइंगल प्रिज्म में अपने पास ओनली ऐसा होगा, ट्राइंगल प्रिज्म क्या होता है, इस प्रकार रेक्टेंगल होगा, उसका जो बेस इस प्रकार से होगा। मैं बात करूँ इस प्रकार से, ये ट्राइंगल प्रिज्म की शेप है, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको इस प्रकार की कुछ मिलेंगे 5 फेसेस, 1 2 3 4 और नीचे का 5 फेसेस हो गए अपने पास। ठीक है, तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इन द बेस ऑफ ट्राइंगल इज द हाफ एंड द हाइट इज डबल देन द एरिया ऑफ रिजल्टिंग। जो रिजल्टिंग एरिया क्या होगा, अगर मैं स्टार्टिंग का जो एरिया मानता हूँ ट्राइंगल का, क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये कहना चाहता है कि जब क्या कर दूं मैं, जो बेस है उसको क्या कर दूं हाफ, तो b/2 एंड हाइट को क्या कर दूं मैं डबल, तो 2h। तो रिजल्टिंग में क्या डिफरेंस पड़ेगा, तो 2 × 2 1/2 b इंटू एच सेम मिल रहा है, 1/2 b इंटू एच सेम मिल रहा है, तो रिजल्टिंग द सेम, रिमेनिंग द सेम रहेगा। ए सर्टन कैन बी फिल्ड बाय one tap is 4 hours and the another tap is 6 hours. How long will be take a fill the सर्टन द बोथ टेप आर ओपन टुगेदर। जब दोनों टेप को, नल को ये दोनों जब साथ में खोल दिया जाए, दोनों आपस में उस टैंक को कब कितने मिनट में कितने आवर में भरेंगे। तो मैं बात करता हूँ यहाँ से, कुछ भी नहीं करना है। जो फर्स्ट टेप की बात है, फर्स्ट टेप कितने में भरेगी 1/4 आवर में, सेकंड टेप किस में भरेगी 1/6 आवर में। दोनों का जब साथ में बताना है तो क्या करेंगे,
ए प्लस बी का बताना है तो क्या करेंगे अपन, 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम 24, 6 + 4 कितना मिल गया 10/24, कैंसल आउट 5/12, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे निकालने के लिए तो 12/5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 12/5, किस ऑप्शन में 12/5, 12/5 किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या 12/5 है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने जो सॉल्यूशन है वो खत्म होते हैं। अपन ने आज क्लास 8 के मैथमेटिक्स ए सेट के पेपर सैंपल पेपर के ऊपर डिस्कस करी है। हम आगे जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे किसके, मेंटल एबिलिटी के ऊपर। तो इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतजार करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, इसी से आप अपने ए सेट के पेपर के ऊपर एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, कितने आप पेपर में किस प्रकार से पढ़ाई, जो एजुकेशन है आपकी, किस प्रकार टीचिंग कर रहे हो, किस प्रकार उसको अपना टाइम दे रहे हो पेपर को, तो आप इसको समय दो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।